हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ़ होंगे। तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं वो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज है 14 फ़ेब, तो वैलेंटाइंस डे। तो हुआ कि चलिए कहीं घूमा जाए। और मेरी तो सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जाने की, पर मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए जाना चाहिए क्योंकि बच्चे कहीं नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ हम लोग कार में बैठे हुए हैं मार्केट में, और यहाँ मेरी सिस्टर कुछ शॉपिंग कर रही है, मॉल है और गुमटी में, तो वहीं पे वो कुछ खरीद रही है। तो मैं भी आगे बैठी हुई हूँ कार में। आप लोगों को पता ही है, मैं अलग आगे ही बैठना होता मेरा। बस बालों से बहुत परेशान हो गई थी यार। मेरे ना खुले बाल रखने की बिल्कुल आदत नहीं है ना, मुझे इतनी उलझन हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उलझन होने लग रही थी क्योंकि आदत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत अजीब लगता है। एंड मेरा आउटफिट कैसा लगा, वैसे आप लोगों ने एक बार देखा होगा उसको पहनकर। मेरा ना जाने का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी। तो मुझे बस जो मिला मैंने पहन लिया, कोई डिसाइड नहीं था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी गड़बड़ लग रही थी। पर मैंने चलो ठीक है, बच्चों के लिए जा रही हूँ तो मैंने इस तरह से रेडी हो गई। और कैसा लगा मेरा आई मेकअप बताइएगा ज़रूर। और बस बेटी को लेके जा रहे हैं कि कुछ शॉपिंग अगर कुछ मिल जाता है। पर इस समय क्या है ना, मॉल में कुछ ढंग का मिल नहीं रहा क्योंकि विंटर कलेक्शन ही ज़्यादातर है और समर कलेक्शन अभी तो फिलहाल मिलेंगे नहीं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मॉल जेड स्क्वायर। यस, कानपुर का सबसे बड़ा मॉल अगर है फेमस जेड स्क्वायर, और सबसे अच्छा अगर कहा जाए तो जेड स्क्वायर है। बच्चों के लिए बेस्ट है जेड स्क्वायर। अगर आपको घूमना है, मूवी देखना है, तो जेड स्क्वायर में आप देख सकते हैं, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एंड बाबू बहुत सो रही थी वहाँ, काफ़ी देर पहले सो गई थी। तो मैं बहन से अपनी कह रही थी कि उसको उठा दूँ, क्योंकि गोद में ले लेके चलना, सीढ़ियाँ चलना मुश्किल हो जाता है। और बस आपको नीचे से लेके सबसे ऊपर तक सारे फ्लोर्स आपको दिखाऊंगी कि इस तरह के डेकोरेशन होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने इस तरह का डेकोरेशन हुआ है। तो मतलब ना इतना अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको जहाँ चाहे वहाँ सेल्फी ले सकते हैं। मतलब इतना डेकोरेशन मिलेगा। क्रिसमस में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, न्यू ईयर है उस पर आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। और हाँ, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं वी मार्ट है, अंदर कपड़े ले सकते हैं। एंड ये देखिए गाइस, ये है डेकोरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए मेरी सिस्टर बेटी, बाबू मेरी सो रही है, बाबू सो रही है, तो यहाँ देखिए गोद में लेके बैठ के फ़ोटो खिंचाया जा रहा है। आज हम लोग आए हैं जेड स्क्वायर आए हुए हैं, 14 फ़ेब है आज। तो आज हम लोग यहाँ इंजॉय करने वाले हैं। क्या हो गया बेटू? हाँ हाँ ठीक है, होल्ड कर लो। और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। लो मैं इससे खींच लूँ। तो यहाँ पे ना आप नीचे सबसे फर्स्ट वाले फ्लोर पे अगर आप नीचे आते हैं, नीचे से यहाँ पे सेकंड फ्लोर में जाने के लिए जीने बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बने। अगर आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये सारी सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिक होती है ना, ये बनी हुई, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लिफ्ट भी है, और चाहे तो आप डायरेक्ट लिफ्ट से भी मतलब जा सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ, तो भी मैंने चल के आपको ये सारी चीज़ें भी शेयर कर दूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये वाला ब्लॉग। तो ये वाला आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में सेकंड फ्लोर पे हूँ मैं इस समय। तो सेकंड फ्लोर में इस तरह की डेकोरेशन पूरी दी हुई है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप विंटर कलेक्शन लेना चाहे, साड़ी लेना चाहे, हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, जानते हैं मॉल है तो महंगा मिलेगा। अगर आपका बजट है, आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप ले सकते हैं। और ऑफ़र्स बहुत अच्छे चलते हैं, तो ऑफ़र्स के लिए भी सारी चीज़ें हैं। आपको बहुत अच्छी शॉप मिल जाएगी यहाँ पे, मोबाइल से लेके वॉशिंग मशीन, टीवी, सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। मॉल वगैरह में तो ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल ही होती है। एंड यहाँ पे ये जगह आप देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। डेकोरेशन इतनी अच्छी है कि आप हर जगह सेल्फी ले सकते हैं, हर चीज़ें। और ना अगर आपके बच्चे हैं ना, तो आप बच्चों को लेके अगर आना चाहते हैं, कि बच्चों को आप घुमाना चाहते हैं, लॉकडाउन हो चुका है, हो जाता है जब से कोरोना आया, बच्चे नहीं अच्छे से घूमे हैं, तो आप यहाँ लेकर आइए, आपके बच्चे ना फुल एंजॉय करेंगे। मैं आपको यकीन दे सकती हूँ, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, मॉल के बारे में, फुल एंजॉय करेंगे आपके बच्चे, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। क्योंकि बच्चों के लिए खासकर बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। अगर अब हम मूवी भी देखना चाहते हैं ना, तो कई हॉल है, मूवीज़ की हॉल में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कई मूवियाँ देख चुकी हूँ मैं, और मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ तक, क्योंकि मेरा ऑपरेशन था, मैंने काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आई हूँ। 2019 में आई थी, उसके बाद कोरोना हो गया, फिर उसके बाद 2021 में मेरा ऑपरेशन हो गया, तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं कहीं आ पाई, तो मैं अब आई हूँ। एंड ये साड़ी वगैरह आप देख रहे हैं ना, सारे शोरूम्स दिए हुए। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको अगर आपका बजट है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली, मतलब काफ़ी रेंज की साड़ी जो है ना मिलती है। और इस तरह का सारा मॉल है, आप सेकंड फ्लोर देख सकते हैं ना। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फी वगैरह खिंचाते हैं, और मतलब
काफ़ी मज़ा आता है। ये समझ लीजिए आपको सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और मतलब ना बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है। हम लोग बहुत सेल्फी हम लोगों ने खींचा था और हम लोग ज़्यादातर आते हैं, मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है मॉल। पर जब ऊपर से आप सेकंड फ्लोर पे मैं आ गई हूँ तो ये देख सकते हैं नीचे वाला फ्लोर का जो डेकोरेशन देखो ना तो बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह की यहाँ के डेकोरेशन है कि आप ऊपर जाके जब नीचे से नीचे फ्लोर पे देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से जो है ना इसकी डेकोरेशन दिखाई देती है। और मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे कि चलो वहाँ से चलते हैं। मैंने कहा मतलब ना लिफ्ट से मैं आ सकती थी पर मेरे लिफ्ट से नहीं आती तो मैं इस तरह का पूरा शूट ना कर पाती, मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। देख सकते हैं आप मैं कैसे चल रही हूँ। अरे बहुत मुश्किल में मैं मतलब ना रेडी हुई हूँ बच्चों की वजह से, नहीं तो मुझे नहीं लगता मैं जा भी पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। और बस ऊपर वाले फ्लोर पर सबसे टॉप के फ्लोर पर क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो ना स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मतलब अगर आप घर का राशन लेना चाहते हैं, ग्रॉसरी सबसे नीचे वाले में ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको घर के लिए। आप जो भी लेना चाहें, कपड़े वगैरह है और खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें मिल जाती है। उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था 2019 में, तो आप ना अगर आपने नहीं देखा ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। एंड ये देख सकते हैं आप नीचे से ऊपर का मैं व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड जो क्रिसमस ट्री है ना ये हमेशा उसमें होता है, क्रिसमस ट्री में बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर से इसका व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस तरह से है ये पूरा। तो मैं आ गई हूँ थर्ड फ्लोर पे, आई थिंक थर्ड फ्लोर पे आ गई हूँ मैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। हम लोग अब इसके ऊपर एक और फ्लोर है तो मैं वहाँ भी आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये सारी डेकोरेशन दी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे साइड में हर जगह डेकोरेशंस दी हुई है ताकि आप अच्छी अच्छी सेल्फीज़ ले लें। बहुत मज़ा आता है, सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो कानपुर का सबसे बड़ा मॉल और सबसे बेस्ट मॉल जो है ना यही वाला है। यहाँ पे आपको भीड़ भी बहुत ज़्यादा दिखेगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस समय कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोगों ने सबने मास्क लगाया होता ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा था। बिना मास्क के वैसे भी कहीं एंट्री नहीं है। तो और बस अब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आपको सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जो भी आपको खाना है, नॉन वेज वेज जो भी आप खाना चाहें सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यहाँ ये देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बाबू है, सब लोग है बहुत मस्ती कर रहे थे। बाबू को तो आप जानते हैं ना कितनी ज़्यादा बदमाश है और उसकी बदमाशी तो मतलब जग उठ गई थी वो सोकर और बस उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब देख सकते हैं आप। और उसने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि बच्चों के लिए इतना ज़्यादा मतलब अगर आपको बच्चों को कहीं घुमाना है ना पूरा दिन के लिए तो आप पूरा दिन सुबह से यहाँ आ जाइए, पूरा दिन आपका कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार मेरी बेटी का 3rd बर्थडे हम लोगों ने मॉल में ही बिताया था। पूरा दिन सुबह से मॉर्निंग से निकल गए थे, पूरा दिन इन्जॉय किया बच्चों ने। गेमिंग के लिए हर चीज़ के लिए जो है ना बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है मॉल में। और बेटी का बर्थडे में मैंने यही मनाया था 3rd बर्थडे, और गेम वगैरह है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से एंजॉय करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का बर्थडे भी है तो बहुत अच्छा आप गिफ्ट दे सकते हैं उन्हें। और यहाँ पे आप आते हैं सबसे ज़्यादा जो टॉप पे फ्लोर पे अगर आप आएंगे ना टॉप फ्लोर पर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें गेमिंग की बच्चों की दी हुई है। एंड यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं नीचे का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और काफ़ी ऊंचाई भी है। तो थोड़ा सा जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है ना, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ नीचे। और यहाँ पे गेमिंग का है बेस्ट ऑप्शन, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। तो ये सारी है, कार का है, मतलब सारे टॉयज़ दिए हैं बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और क्या क्या गेमिंग है वो भी इसमें आप लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ। और मैं कार्ड ले जाना भूल गई थी। एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप एक कार्ड बनवा लीजिए, उसमें 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, जितना आप
आपका बजट है आप उतना डलवा लीजिए। तो क्या है ना, जो भी गेम चालू होते हैं उसमें आपका कार्ड जो है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसमें प्रेस किया जाता है क्रेडिट कार्ड का, तो वैसी कार्ड में हर गेमिंग में जो है ना कार्ड लगाया जाता है। तो उसका गेम जो है ना कुछ उसमें आपको पैसे जितने का वो है, जैसे 45 रुपीज़ का है कोई गेम, कोई 50 रुपीज़ का है, तो उतने रुपए का उतनी देर का जो है आपको वो स्टार्ट हो जाता है कार्ड से। तो ये कार्ड हम लोग हमेशा बनवा लेते हैं, पर मेरा कार्ड वैसे भी पुराना हो गया था क्योंकि 2019 का था। तो आप बनवा लेकर आप जैसे हर महीने आते हैं तो उससे बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कोई भी गेमिंग जो है ना चालू कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो हम लोग जब भी आते हैं तो 2000-3000 का करवा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है हम लोग उस बार इन्होंने 1000 का करवाया था, पर उस दिन काफ़ी ज़्यादा गेम उस बार बहुत बच्चों ने खेला था। उसके बाद बेटू ये देख सकते हैं आप ना, ये कार में बैठी हुई है। तो ये इतने छोटे बच्चों के लिए है कि आप कार ना भी स्टार्ट करवाएं, नहीं गेम मतलब रियल में चालू करवाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बड़े बच्चों के लिए जैसे मेरे यहाँ है तो उन लोगों के लिए हम लोग गेम वगैरह जो है ना चालू करवा देते हैं। तो और कार्ड में क्या है ना पैसे रहते हैं और उस पर काफ़ी वारंटी भी रहता है 1 साल की, और उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बाबू को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसने जो है सबको भगा रही थी वो अपने कार से, उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और देख रहे हैं आयु को भगा रही है, वो हटा रही है कि नहीं जाओ, तो उसको इतना ज़्यादा उसने इन्जॉय किया। और यहाँ पे क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बच्चों का है और इसमें ना बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं आते हैं। बाबू को मतलब ये हुआ कि बैठा के चलाया जाए तो उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने मतलब हाइट नापी जाती है कि 90 सेंटीमीटर तक अगर बच्चा है तो नहीं मतलब जो है लिया जाता है। तो वो बाबू से थोड़ी कम छोटी थी साइज़, हाइट मतलब थोड़ी छोटी थी, तो उससे बड़ा बच्चा लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं लेते हैं और इसमें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है जैसे मैंने कहा, और बड़े लोग हैं सब बैठ सकते हैं इसमें, बस चलाना आता हो उन्हें, और इन्जॉय बहुत करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। तो बस यहाँ पे ये सबसे 4th जो है ना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ही है ये सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से जो है ना डंपिंग एकदम उसमें आपको मारना रहता है, और कितने ऊपर तक कितने स्कोर तक जाता है वो सारी चीज़ें बताता है। तो इसमें भी जो है कार्ड लगता है, जो भी आप कार्ड में जितने भी बैलेंस आप करवाते हैं उसी से सारे गेम्स जो है ना वो होते हैं। तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं आप, बहुत तेज़ी से उन्होंने मारा था पर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। तो लाइन बाय लाइन सब ने किया था मेरे अलावा छोड़कर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इतना मज़ा नहीं था। मैं एक जगह बैठी हुई थी और बस हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। और उसके बाद मेरी सिस्टर की बारी थी और आगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। तो ये सारे कार्ड से ही पेमेंट होती है, हर गेम्स में 45 कोई 50 रुपीज़ इस तरह से है। तो आपको उसी से सारी चीज़ें जो है ना पेमेंट करनी होती है कार्ड से ही। हर गेम में जहाँ भी शुरू होता है हर जगह काउंटर बना हुआ है। तो ये नॉर्मल ज़्यादा लोग जो जाते रहते हैं उन्हें पता होता है। और यहाँ देख सकते हैं बाबू कितना इंजॉय कर रहे हैं, आयान और बाबू। उसके बाद बारी आती है गेमिंग की। तो गेमिंग में काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, इस तरह से ये कार है जैसे रेसिंग जेट, जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए है, बेस्ट ऑप्शन है ना। उन्हें कोई मतलब ना डेंजरस नहीं है ये सब चीज़ें, तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। और इस समय मेरी सिस्टर शूट कर रही थी। तो और जहाँ पे ये गेमिंग है उसी के पास बिल्कुल जस्ट नज़दीक ही रेस्टोरेंट भी पड़ता है, तो मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ फिर आ जाती थी। इस तरह से तो नज़दीक ही रेस्टोरेंट भी, आपको कुछ खाना है, बच्चों को कुछ खिलाना है तो आप बेझिझक खिला सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़, सारी चीज़ें खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो उसके बाद ये वाला गेम है, ये वाला बाइक वाला, ये लाइन से सारी बाइक्स दी हुई है रेसिंग के। इसमें टीवी में देख के आप जो है ना गेम खेला जाता है। बहुत बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और मतलब ना अगर आपको बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अगर बच्चों को यहाँ आप ले आते हैं तो, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ना आप सारी गेमिंग्स दी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े बच्चे सब कुछ जो है ना सभी लोग यहाँ पे फुल इंजॉय करते हैं। और मैं ना यहाँ पे एक चेयर में बैठ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं यहाँ एक जगह बैठ गई थी। और यहाँ आप अयान को देख रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहा है, सिया है, आयु, सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। बाबू को लेके ये एक जगह बैठ गए थे। तो यहाँ मतलब अगर आप नहीं भी चालू करते, अगर कार्ड नहीं प्रेस करते तो इस तरह से टीवी ऑन रहती है, सारी चीज़ें इसमें बताते ही रहता है। तो इस तरह से छोटे बच्चों को भी अब इंजॉय करवा सकते हैं। और बस यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी, अभी देखना मैं भी बैठ जाऊँगी, आप लोग देखिएगा। तो बहुत मज़ा आता है इसमें और बच्चों का फुल इंजॉयमेंट होता है यहाँ पे। और बस बच्चे खुश हैं तो बस पेरेंट्स भी खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों का खुश होना ज़रूरी होता है। और मतलब ना बड़े हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वो भी बैठ जाते हैं गेमिंग में। तो यहाँ पे कोई एज का वो नहीं है डिफरेंस, आप बड़े हैं तो भी ये गेम आप जो है ना खेल सकते हैं। और बहुत इंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता है। और अब यहाँ पे हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में, उसी गेम के जस्ट पास में पड़ जाता है रेस्टोरेंट। तो यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, नीचे का। एंड ये एक्वेरियम फिश का लगा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी फिश है। और यहाँ सब देख सकते हैं आप, लंच करने का है, छोला भटूरा भी मिलता है, जिससे बहुत पसंद है, अगर खा सकते हैं तो। और वेज नॉन वेज सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ, खुले में चाहे तो आप खा सकते हैं लेकर। और यहाँ अंदर रेस्टोरेंट भी पड़ जाता है, जो कि मैं अंदर रेस्टोरेंट में गई हूँ। तो यहाँ रेस्टोरेंट बहुत मज़ा आता है अंदर खाने में। अगर आप ज़्यादा फैमिली वाले हैं तो आप ना यहाँ पे खा सकते हैं। अंदर रेस्टोरेंट बहुत मज़ा आता है, अंदर काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग यहाँ पे KFC में आए थे। एक नॉनवेज का भी होता है, वेज का अलग होता है। और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप वेज खा सकते हैं। तो मैं नॉनवेज तो नहीं खाती हूँ, तो वेज जो है हम लोगों ने कि बर्गर खाया था। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं एंड प्लेस बहुत खूबसूरत था, मतलब क्लीनिंग हर चीज़ आपको परफेक्ट मिलेगी, कहीं भी बिल्कुल भी आपको कहीं भी गंदगी नहीं मिलने वाली है। मॉल में तो अक्सर जानते ही आप, बहुत ज़्यादा सफाई होती है। एंड ये वाली चेयर्स वगैरह हम लोगों ने 8 लोग थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाली चेयर सिलेक्ट की थी। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अयान बहुत गुस्सा था, तो देखते हैं अयान क्यों गुस्सा था, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गुस्सा क्यों हो? बताओ क्यों गुस्सा हो? बताओ गाइस को पानी गुस्सा क्यों? और किसने गुस्सा? कौन सा गेम खेलना? मैंने टुटू के बगल में भी एक और लगी थी, अभी चल रहा है। तो अयान गुस्सा है, उसको एक और गेम खेलना है, तो इसी में अयान का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो अब हम लोग आ गए हैं, बहुत भूख लग रही है। और अब कैमरा मेरे घर में मंगा रहा है। और अब बज रहे हैं, और जो मेरा टाइम दिखा रहा है, मैं फर्स्ट दिन बाद देख रही हूँ 4 बज चुके हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। ये देखिए इनकी मस्ती, प्यास लगी होगी, अब हो सकता है उसको यार। निशा प्यास लगी है, आप का गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? इतना गुस्सा है।
और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया था। यार बर्गर ना मैंने खाया था पर मुझे ना पसंद नहीं आया बर्गर, मुझे मतलब ना उतना मज़ा नहीं आया, मतलब उसमें वेजिटेबल्स वगैरह कुछ था नहीं, और जो टिक्की थी ना मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया बर्गर बिल्कुल भी। तो इतना ख़ास नहीं लगा क्योंकि कई जगह बर्गर और कई जगह वो होता है, और बच्चे बहुत भूखे थे। और अयान को फ्रेंच फ्राइज़ खिलाया जा रहा था, तो अयान का तो गुस्सा तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है वो। और चलिए बनी रहिएगा वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आएगा। नीचे वाले मंजिल में मिलना वो नहीं दिख रहा है। सिया आओ बेटा, मेरे लिए भी ले आना। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वेज बिरयानी खाने के लिए। और अरे लड़ाई फिर से, ये मार के भाग रहे हैं। कैब कहाँ है इसकी? इसकी कैब डेटर पे बड़ी अजीब सा टेस्ट पानी का। अयान ने कुछ खाया नहीं तो इसलिए हम लोग अयान को कुछ खिला दे रहे हैं। वेज बिरयानी बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत फेमस है यहाँ पे, तो वो हम लोग चल रहे हैं। आओ आजा 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 आजा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय कर दो, बोलो ना हाय। अच्छा थोड़ी वो साइड कर दो बेटा, वो साइड में कर दो। वो पानी का स्वाद बहुत अजीब सा लगा। हाँ बच। मम्मा क्या कर रहे हो? हम लोग वेज बिरयानी खा रहे हैं। वाह। एंड कैन पी रहे हैं। कैन यहाँ रख दिया मैंने। हाँ। और यहाँ पे बिरयानी हम लोगों ने ऑर्डर किया था। अयान को ना आप लोगों को बताया था, अयान गुस्सा था, उसका फ्रेंच फ्राइज़ उसने खाया पर उन्होंने सॉस डाल दिया, फिर अयान ने खाया नहीं। और तो फिर ये हुआ कि उसको भूख भी बहुत तेज़ लगी, तो फिर ये हुआ कि यहाँ पे बहुत बिरयानी, कानपुर की बहुत फेमस बिरयानी है बाबा बिरयानी, तो यहाँ पे अयान को लेकर आया और साथ में हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत खा लिया। हम लोगों को बहुत पसंद आई यहाँ की बिरयानी। मुझे बहुत ज़्यादा तीखी लग रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे तीखी लग रही थी। हेलो एवरीवन, और हम लोग आ गए हैं घर पे और बहुत ज़्यादा थक गया आज। मतलब सब लोग, कुछ लोग कहेंगे कि मतलब पैर में लगी है करती रहती हो और इतना घूमती भी हो। तो जब बच्चे होते हैं ना तो हर चीज़ करनी पड़ती है। आज मेरा सुबह बिल्कुल जाने का प्लान नहीं था। परसों मतलब एनिवर्सरी थी, तो उस दिन हो रहा था कि 14 फेब को चलेंगे कहीं घूमने के लिए। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है चलते। मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई चलने की, पर बच्चों का बहुत मन था। और बच्चों का आपको पता ही है, मेरी वजह से बच्चे भी कहीं नहीं जा पाते, तो मैंने कहा यही सही टाइम था कि बच्चे भी घुमाएंगे। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जाएंगे। बच्चों को लेके कहते मना कर दे कि नहीं तुम चलोगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं एक जगह बैठ गई थी, वहाँ गेमिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें करी थी, काफ़ी शूट, कुछ मेरी सिस्टर ने किया, कुछ उन्होंने किया, तो इस तरह से किया था। गेम वाली चेयर में मैं वहाँ बैठ गई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, वहाँ पर मैं बैठ गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं, ये डायलॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।